नमस्ते दोस्तों। आज मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ कि पूजा मंदिर में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, पूजा करते समय हमें क्या नहीं करना चाहिए और किन बातों का हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, जाने-अनजाने में हमें यह गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। और जो हमारे मंदिर में खंडित मूर्तियाँ हैं, उन्हें हम क्या करें? क्या ऐसा न करें जिससे हमें पाप लगे? यह सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो फिर आइए चलिए शुरू करते हैं कि हमें पूजा मंदिर में क्या करनी चाहिए। सबसे पहले तो हम यह जानते हैं कि हमें पूजा मंदिर रोज साफ करना चाहिए और मंदिर में हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मंदिर में जाला ना लगा हो। अगर जाला लग रहा है मंदिर में बहुत ही ज्यादा अपशगुन है, इसे हमें साफ करते रहना चाहिए। इसके बाद हमें क्या करना है कि मंदिर में हमें जो है भगवान को आसन लगाना है। ऐसे हमें कोई भी मूर्ति नहीं रखना चाहिए, कोई भी भगवान की जो मूर्ति है, फोटो है, ऐसे नहीं रखनी चाहिए। हमें उसके नीचे हमें लाल कपड़ा हम बिछा सकते हैं, हो सके तो लाल कपड़ा या पीला कपड़ा ही बिछाएं, यह ज्यादा बेहतर होता है। इसके बाद हमें क्या करना है कि हमें जब भगवान को हम भोग लगाते हैं, चाहे जो भी हम भोग लगा रहे हैं, चाहे फल का या फ्रूट्स का हम या जो भी बनाए हैं, तो हमें भगवान जी के मंदिर में हमें एक बर्तन में, एक पात्र में हमें पानी भर करके जरूर रखना चाहिए। कभी भी हमें खाली गिलास या कोई पात्र नहीं रखना चाहिए, वह भरा हुआ होना चाहिए। अगर मंदिर में भरा हुआ है गिलास रखा हुआ है भगवान जी के सामने पानी से भरा हुआ, तो फिर कहते हैं हमारा जो घर है, धन धान्य है, वह भरा भरा रहेगा, वह कभी भी खाली नहीं होगा। इसलिए हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद हमें क्या करना है कि हम जब पूजा करते हैं, आरती करते हैं, तो हमें सबसे पहले तो आसन ज़रूर लेना चाहिए बैठने के लिए, बिना आसन के पूजा नहीं करनी चाहिए। और हम जब पूजा कर लें, पूजा संपन्न हो जाए, आरती कर लें भगवान जी की, तो हमें क्या करना है कि आसन के नीचे हमें थोड़ा-सा जल डाल देना चाहिए। इससे क्या होता है, तो जो पूजा का फल है, वो हमें पूरा मिलता है। इसलिए थोड़ा-सा जल हमें ज़रूर डाल देना चाहिए। इसके बाद आखिरी क्या है कि जब हम घंटी बजाते हैं, कहते हैं घंटी जी को कभी भी नीचे ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए। ये बहुत बड़ा दोष लगता है, इसलिए घंटी जी को हमें ऊपर आसन पर ही हमें रखना चाहिए। यह बहुत कम लोगों को ही पता होता है, इसलिए इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ज़रूर शेयर करें कि घंटी जो है, घंटी जी हैं, उसे आसन पर ही रखना चाहिए, ज़मीन पर कभी भी नहीं रखना चाहिए। इससे हमें पाप लगता है, दोष लगता है। इसके बाद आखिरी में हम क्या कहेंगे, जो हमारे मंदिर की खंडित मूर्तियाँ होती हैं, क्या करते हैं हम इधर-उधर रख देते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा पाप लगता है। ऐसे हमें नहीं रखना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, जो खंडित मूर्ति है, जैसे गणेश भगवान की मूर्ति होगी, लक्ष्मी माता की मूर्ति हो गई, तो अक्सर हम बाहर रख देते हैं, किसी वृक्ष के नीचे रख देते हैं, इससे पाप लगता है। तो हमें क्या करना है, घर का कोई टब लेना है। सबसे पहले तो हमें जो बर्तन में या टब में, बाल्टी में हम उसे मतलब भिगाएँगे मूर्ति को, क्या करना है उसे हमें साफ कर लेना है, इसके बाद उसे पानी से भर देना है, थोड़ा-सा खाली रखना है। इसके बाद जो मूर्ति है, जो खंडित मूर्ति है, टूटी-फूटी जो मूर्तियाँ हैं हमारे मंदिर के, उसमें पानी में हमें डाल देना है। अगर वह 2 दिन में अगर वह पानी में मिक्स हो जाती है, गल जाती है मूर्तियाँ, या 1 हफ्ते लगते हैं, 15 दिन लगते हैं, तो हमें ऐसे ही उसे रखा रहने देना है। और जब वह मूर्तियाँ पूरी तरीके से अच्छे से गल जाएँ, पानी में मिल जाए, तो हमें क्या करना है कि जहाँ हम पूजा करते हैं जिस वृक्ष की, इसे हम पीपल के वृक्ष के नीचे भी डाल सकते हैं, नीम के वृक्ष के नीचे भी हम डाल सकते हैं, या शमी वृक्ष के नीचे भी हम डाल सकते हैं। यह सब बहुत ही पूजनीय है, इसलिए इसमें हम डाल सकते हैं, हमें डाल देना, इससे हमें पाप नहीं लगेगा। लेकिन अगर इधर-उधर हम रख देंगे मूर्तियाँ, तो हमें पाप लगता है, इससे दोष लगता है। इसलिए इन सब चीज़ों से हमें बचना चाहिए। इस तरीके से अगर पूजा करते समय इन बातों का हम ध्यान रखेंगे, तो हमें पूजा का ज़्यादा फल मिलता है। इसके बाद आखिर में क्या आता है, कुछ लोगों को यह भ्रम होता है कि शाम के समय घंटी बजानी चाहिए कि नहीं बजानी चाहिए। तो शाम के समय घंटी बजानी चाहिए, बेशक बजानी चाहिए, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। इसलिए शाम के समय भी हम घंटी बजाएँ और सुबह के समय भी हम घंटी बजाएँ। इससे जो हमारे घर की नेगेटिविटी है वह खत्म होगी। इससे घर हमारा, जो हमारे घर के ऊपर जो भी दिक्कत है वह सब खत्म होती है। घंटी बजाने से इससे कोई दिक्कत नहीं आती है। इसलिए हमें दोनों समय घंटी ज़रूर से ज़रूर बजानी चाहिए। इन सब बातों का ध्यान रख के अगर हम पूजा पाठ करेंगे, तो यकीनन हमें पूजा का पूरा फल मिलेगा।
यह वीडियो यहीं तक है। अगर यह वीडियो आप सबको पसंद आया हो तो इसे ज़रूर से ज़रूर लाइक करिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। पास लगी बेल आइकन पर भी प्रेस करिएगा ताकि इसी तरीके की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और एक लाइक करना ना भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।